नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज हम आपको फिर दोबारा से लेकर के आए हैं हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता, जिसका दूसरा गैस पेपर है दोस्तों। तो ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का 5वां नंबर का पेपर है। मैंने आपको पिछला एक पेपर डाल दिया था गैस पेपर, तो अब आपको दूसरे गैस पेपर का नंबर है। आप इसे बारीकी से समझें और मैं आपको दावे के साथ ये कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 70-80% मार्क्स आपके इन पेपरों से ही निकल के आएंगे। इन्वॉल्वमेंट में ऐसे वो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बात करते हैं हम उन क्वेश्चन पेपर की जिनमें अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको 24 नंबर इस भाषा शिक्षण के अंतर्गत लेकर के आने हैं, तब जाकर के आप पासिंग मार्क्स माने जाओगे। समय 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। इसमें लिख रहा है कि हाड़ौती बोली किस जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है आते हैं उनमें बोली जाती है। तो इसमें आपको बूंदी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए राइट होगा, बूंदी जिला जिसमें हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आकलन किया जाता है। तो आकलन किसके माध्यम से किया जाता है, किस तौर पर किया जाता है। तो देखिए विभिन्न विषय क्षेत्रों में सीखने का आकलन किया जाता है, बच्चों की रुचि व रुझानों का भी आकलन किया जाता है, और बच्चों में शिक्षण से होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों का भी आकलन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन द राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ये राइट आंसर होगा दोस्तों, आप कन्फर्म याद कर लें। उसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन है गए कि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल क्या है। तो यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति का जो आधार कौशल होगा दोस्तों वह होगा बोलना। ऑप्शन बे इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बे राइट आंसर, यानी बोलना ही मौखिक अभिव्यक्ति का आधार कौशल है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है कि शब्दकोश के अनुसार, क्रम के अनुसार बात करते हैं तो सबसे अंत में आने वाला शब्द कौन सा है। ये आपको यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और वो शब्दकोश के अनुसार, क्रम के अनुसार, ऑर्डर वाइज आपको लिखना है। तो सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों याद रखना आपको मृण्मयी, मृण्मयी है वो सबसे अंत वाला शब्द होगा। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की बोलियों के नाम लिखना है। 2 नंबर का सवाल है, आपको लगभग 8-10 बोलियों के राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मानक भाषा या आदर्श भाषा का तात्पर्य समझाइए। मानक भाषा क्या होती है या आदर्श भाषा क्या होती है, उसका आपको आशय या उसका मतलब समझाना है, लिखना है आपको कॉपी में। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व समझाइए। हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व समझाइए। तो दोस्तों आप बारीकी से इन सवालों को, ये जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको आप थोड़ा सा फेर करके जाएं अपनी सीरीज से या किसी नोटबुक के माध्यम से या किताब से। आपको ये इनके आंसर सर्च करने हैं और आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आकलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, यानी आकलन की आवश्यकता क्यों होती है हमें, किस वजह से हम आकलन बच्चे का करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है छठवां क्वेश्चन कि वाचन के तत्व कौन कौन से हैं। वाचन के तत्व कौन कौन से हैं आपको लिखना है, छोटे ही रूप में लिखना है। 2 नंबर का सवाल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां। देखिए लेखन के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, लिखना है आपको, शॉर्ट में ही लिखना है। लेखन के विकास के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखने बस। उसके बाद में 8वां सवाल है रूढ़ और यौगिक शब्दों का अंतर उदाहरण सहित समझाइए। यानी रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, उनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण सहित। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, छोटा ही लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 9वां। दोस्तों ये आपकी जो हिंदी ग्रामर है उससे रिलेटेड है कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण के भेदों के नाम लिखिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। जो भी आपने पढ़ा है वो लिख करके कॉपी में आए। उसके बाद में देखिए
अघोष व सघोष व्यंजनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको पिछले पेपर में दिया था अघोष और घोष वर्ण या व्यंजन क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ भी मिला है, दोबारा से अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। उसके बाद में 11वां, वाक्य के अंगों का उदाहरण सहित समझाइए। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं उनको उदाहरण सहित समझाना है। मैंने आपको कल भी थोड़ा सा विस्तृत रूप में ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था निबंधात्मक में। अब यहाँ पर सिर्फ आपको 2 नंबर का लिखना है कि अंग कौन कौन से हैं और उनके एग्जाम्पल लिखने, बस, उनकी व्याख्या नहीं करनी है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, बच्चों में सृजनात्मक लेखन हेतु उचित परिवेश व वातावरण का निर्माण आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा लघुत्रात्मक प्रश्न है, 3 नंबर का है, थोड़ा सा डिटेल्स से लिखना है इसके बारे में। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अनुभव लिखने में आप क्या क्या सुझाव देंगे। ठीक है, बच्चों को अपने अनुभव लिखने में क्या क्या सुझाव देंगे, ये लिखना है आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 14वां, निबंध पठन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। निबंध पठन शिक्षण में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, लिखना है आपको। उसके बाद में 15वां है, शब्द शक्ति के तीनों प्रकारों को से उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी शब्द शक्ति का मैंने क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में भी दिया था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 1 या 2 साल के अंतर के बाद में आते ही रहते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से डीपली गहराई के साथ में पढ़ के जाएं। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, कहानी व कविता सुनाना और सुनना बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करता है, यानी ये विकसित करने में किस प्रकार से सहायक है। कहानी, कविता सुनना और सुनाना बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में किस प्रकार से सहायक है। तो दोस्तों ये निबंधात्मक प्रश्न है, आपको लगभग 2 से 3 पन्ने भरने हैं और ये 6 नंबर का सवाल है। ठीक है, उसके बाद में है 17वां क्वेश्चन, शब्द पठन विधि तथा वाक्य पठन विधि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों का दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है, आप जो भी पढ़ के जाएं उसे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख के आएँ तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, देखिएगा 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं में से किन्हीं 2 बिंदुओं पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आपको यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं दोस्तों। पहला है लेखन के विभिन्न पहलू कौन से हैं, दूसरा है लेखन की रेखा अनुसरण विधि व अनुलेख विधि में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद में आत्मकथा और संस्मरण में अंतर व समानता क्या है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो आप यहाँ से किन्हीं दो के बारे में जानकारी लिख करके आएंगे और अब वो आपको 3-3 नंबर के लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, लिखना तो इतना ही पड़ेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कविता व निबंध की मौलिक विशेषताएं समझाइए। कविता और निबंध की मौलिक विशेषता क्या होती है, ये आपको स्पष्ट करना है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको इस पर बहुत बार बार जोर दे रहा हूँ। ये जो पेपर है वो आपके बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो आप इनको पढ़ के जाएं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पेपर कंप्लीट हुआ दूसरा। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको प्रेशर तो नहीं दूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही करें, लेकिन यदि आपको इसी प्रकार की मटेरियल्स की आवश्यकता है तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ जाएँ। ठीक है, और आप जितना प्यार दोगे, हमें जितना सपोर्ट करोगे, हम उतनी ही अच्छे अच्छे पेपर्स आप लोगों के लिए चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बोलता हूँ कि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें पीडीएफ उपलब्ध करवाइए, लेकिन मैं आपको पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमारी वीडियो को वॉच नहीं कर पाएंगे। पीडीएफ मैं आपको एग्ज़ाम जिस दिन होगी उससे 1 दिन पहले ही प्रोवाइड चैनल पर करवा दूंगा, जिसका लिंक होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंतर्गत मिलेगा। आप वहाँ से सीधा ही जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, दूसरी बात यह है कि आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। बिल्कुल आपकी परीक्षा सर पर है। बहुत से लोगों के दिल में तो घबराहट हो रही होगी कि क्या लिख करके आए, हमारे साथ में तो धोखा हुआ है, हम पढ़े ही नहीं बिल्कुल कोरोना काल के अंतर्गत। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों कि बहुत से विद्यार्थियों ने बिल्कुल किताब उठाकर ही नहीं देखी, परेशानी में जूझ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना लें। हम आपको बीएसटीसी से संबंधित सभी प्रकार के मटेरियल्स, फाइल्स हैं, बहुत से लोगों की इंटर्नशिप की डायरियाँ हैं वो अभी तक नहीं बन पाई हैं, जमा भी नहीं हुई है बहुत से बच्चों की। और एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन और देता हूँ दोस्तों इसी वीडियो के अंतर्गत कि जो आपकी मूल्यांकन
की एग्ज़ाम होगी, यानी कि आपका क्रियात्मक अभ्यास परीक्षा जो होगी जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आपका 1 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में किसी भी दिन हो सकता है। बैच के अकॉर्डिंग होगा, आप किस बैच में आपका नंबर आता है, किस ग्रुप में आपका नंबर आता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कॉलेज वालों से मिलेगी। कॉलेज वालों के ग्रुप से आप जो भी उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपके पास में सेंड कर रखी है, उस से आप अटैचमेंट में रहें, लगातार संपर्क में रहें कॉलेज के, ताकि आपको प्रैक्टिकल के लिए मिसिंग होना ना पड़े, और वरना बहुत बड़ी समस्या में उलझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब बने रहिए, हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।